जेएसएससी का फर्स्ट क्लास में तो हमने सिलेबस का डिस्कस किया था। आज सिलेबस के बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्लास 2 पे हम लोग बात करते हैं। 1 तो चला गया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या दिया था, झारखंड का परिचय। तो आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का परिचय के बारे में, कि झारखंड के परिचय के बारे में थोड़ा हम लोग झारखंड जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो झारखंड के परिचय के बारे में देखते हैं कि क्या क्या मुझे पढ़ना। तो सबसे पहले सर क्या हमारा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन कब हुआ, तो सर 15 नवंबर कब हुआ था, बोलो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कभी आपने ऐसा सोचा कि हमारा झारखंड का गठन 15 नवंबर को ही क्यों हुआ सर? 14 नवंबर को भी हो सकता था, 13 नवंबर को भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? 15 नवंबर के दिन हमारे झारखंड के एक महापुरुष जिसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा, उसकी जन्म कब हुई थी, 15 नवंबर को ही हुआ था। उसी के याद में हमारा जो झारखंड राज्य है उसका जो गठन किया गया, उसी के याद पे, इसीलिए सर झारखंड का जो गठन किया गया है 15 नवंबर को किया गया, इसीलिए 14 नवंबर 13 नवंबर को नहीं किया गया था। तो याद हो गया पहला, झारखंड का गठन कब हुआ, बोलो 15 नवंबर 2000 को हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की राजधानी के बारे में बात करते हैं कि झारखंड की हमारी राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो झारखंड की राजधानी बोलेंगे कहाँ होगा, रांची होगा। झारखंड की राजधानी कहाँ होगी, रांची होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, उप राजधानी का। तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे दुमका है सर। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, बोलो, कहेंगे दुमका है सर। उसके बाद आगे क्या है सर, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है सर एरिया, इंग्लिश में एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल बोलेंगे। तो क्षेत्रफल सर हमारा झारखंड का कितना है, तो बोलेंगे 79,740, मतलब कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है हमारा। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है। कहीं कहीं 15वां देखने को मिलेगा, अगर अभी देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में तो आपको क्या मिल जाएगा, 16वां मिल जाएगा सर देखने को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है, तो बोलिएगा कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है सर। कौन सा स्थान, 16वां स्थान है। अब बात करता है सर देश का कुल क्षेत्रफल का, जो है देश का कुल क्षेत्रफल, मतलब हमारा भारत देश का बात कर रहा है सर, ये पूरे भारत देश है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये मेरा पूरा क्या है, भारत देश है। इस पूरे भारत देश में आपको पता है कि सर इसी जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे आसपास में क्या है हमारा, झारखंड राज्य है सर। कौन है, झारखंड राज्य है। और ये झारखंड राज्य है सर देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग लेके रखा है, 2.42% है सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, ग्रामीण क्षेत्रफल का। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का बात करेगा तो बोल दो कितना होगा, बोलेंगे 69,714 किलोमीटर स्क्वायर। उसको कितने भाग में बांट दिया गया, कुल क्षेत्रफल को 2 भाग में बांटा गया। कैसा 2 भाग में बांटा गया, एक ग्रामीण में बांटा गया और एक किसमें बांटा गया, शहरी में बांटा गया। तो आपको पता है कि झारखंड में बहुत कम शहर देखने को मिलेगा, गांवों की संख्या क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो गांवों का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। गांव का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि शहरी क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो बताना मुझे कि सर किसका क्षेत्रफल, ग्रामीण का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो ग्रामीण का क्षेत्रफल कितना होगा, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे कह सकते हैं कितना कहेंगे, बोलो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अगर बात किया जाए शहरी क्षेत्रफल, तो शहरी क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, आपका शहरी क्षेत्रफल कितना है, 17,792 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है शहरी क्षेत्रफल, 1792 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर बात किया जाए किसका, उच्च न्यायालय का, तो बताइएगा जो झारखंड में उच्च न्यायालय बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, तो रांची शहर में बनाया गया है। और कितने नंबर का उच्च न्यायालय है हमारा, रांची शहर, तो कहेंगे 21वां नंबर का क्या है सर, उच्च
न्यायालय है हमारा। उसके बाद बात करते हैं सर किसका, हमारा झारखंड में विधायिका, कैसी विधायिका है, तो बोलेंगे सर एक संसदीय है। बोला जाएगा कुल मतलब विधायक का कुल संख्या कितना होता है, तो कहेंगे विधायक की जो कुल संख्या होती है बाबू कितना होता है, कुल जनसंख्या। बोलेंगे कि सर कुल जनसंख्या होती है और कितनी होती है, 81 कुल जनसंख्या होती है। कुल जनसंख्या 82, जिसमें निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 81 होती है। अब बात करते हैं कि झारखंड में यहाँ पे हमारे यहाँ सर 2 प्रकार की क्या होती है, चुनाव होती है। एक होता है क्या, पहला का नाम है लोकसभा, दूसरा का नाम है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा का चुनाव, एक होता है राज्यसभा का चुनाव। दोनों में सीटें क्या होती है, अलग अलग होती है। लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं तो लोकसभा में अगर सीट का बात किया जाए कि झारखंड कितना सहयोग करता है सर, तो लोकसभा में सीट की संख्या कितना है, कहेंगे लोकसभा में सीट की संख्या 14 है सर। अब ये 14 सीट को कैसे कैसे बांटा गया है, इसको भी याद रखना होगा कि सर हमारे यहाँ झारखंड में 14 लोक सीट है, जिसमें बताओ कि सर एससी को कितने सीट दिया गया है, बोलेंगे कि एससी को जो सीट दिया गया कितने सीट है, 1 सीट है। एसटी का सीट अगर बात किया जाए तो एसटी का सीट कितना हो जाएगा, 5 सीट हो जाएगा। और जनरल का सीट बोला जाए तो कितने सीट हो जाएंगे, बोलेंगे सर 8 सीट होता है। जनरल का सीट कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 14 सीट था, 14 सीट में बताना कैसे कैसे। मैंने बोला कि एससी को कितना सीट, 1 सीट। एसटी को कितना सीट, 5 सीट। अगर जनरल का सीट बात करें कितना सीट, 8 सीट। तो 8 5 13 और 1 कितना सीट हो गया, 14। तो टोटल लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सर राज्यसभा। दूसरा चुनाव क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा में झारखंड का योगदान कितना है सर, तो बात करेंगे कि राज्यसभा में जो है वो कितने हैं, 6 सीटों की होती है। कितने, 6 सीट होते हैं। अब बात किया जाए सर कितने परमंडल है, टोटल अभी झारखंड में परमंडलों की संख्या कितनी है, 5 परमंडल है सर। कितनी परमंडल, 5 परमंडल है। कौन कौन परमंडल है सर, अभी बताएंगे। पहला का नाम बताना जल्दी जल्दी से, क्या क्या नाम है सर परमंडल, कौन कौन से परमंडल है। पहला परमंडल बोलना सर कौन सा होगा, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा परमंडल कौन सा होगा सर, तो बोलेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा परमंडल कौन सा होगा सर, तो बोलेंगे आपका तीसरा परमंडल बताना कौन सा होगा, तो हम लोग बोले तीसरा परमंडल होगा सर सबसे तीसरा परमंडल का हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा जो परमंडल होगा कौन सा होगा, संथाल परगना। चौथा परमंडल कौन सा परमंडल होगा, तो बोलेंगे आपका चौथा परमंडल होगा कौन सा होगा आपके पास, बोलेंगे पलामू परमंडल। और 5वां परमंडल कौन सा होगा, तो बोलेंगे कोल्हान। मतलब सबसे पुराना अगर बात किया जाए तो बोलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे अंतिम बात करेंगे तो कौन होगा, कोल्हान परमंडल होगा सर। सबकी मुख्यालय कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सबकी मुख्यालय कहाँ कहाँ है उसके बाद में। अगर बात किया जाए सर अभी हमारे झारखंड में वर्तमान कुल जिला की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे कुल जिला की संख्या कितनी है सर, 24 है। अगर बात किया जाए राजकीय वृक्ष हमारे यहाँ, ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब VVI ये आपके पास क्वेश्चन है सर। कौन, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय क्या हो गया, फूल हो गया। VVI का मतलब होता है जब तक एग्जाम दोगे तब तक सताएगा तुझे, इसीलिए याद कर लेगा मेरे दोस्तों कि राजकीय वृक्ष कौन होगा, साल होगा। और राजकीय पुष्प कौन होगा, पलाश होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सर इसकी कलर भी कैसी होती है उसकी भी जिक्र करेंगे। अगर बात करेंगे सर राजकीय क्या पशु का बात करेगा, पशु का मतलब हो गया जानवर। तो राजकीय पशु कौन सी होगी हमारे सर झारखंड का, जल्दी से बताना, क्या होगा, हाथी होगा सर। क्या होगा, हाथी होगा। अब बात करेंगे सर राजकीय पक्षी। ये सर बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि हमारे झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या होगा, तो कहेंगे सर हमारे झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर किसके बारे में, परमंडल के बारे में। तो परमंडल के बारे में दिखाते हैं 5 परमंडल कौन, तो मैं कहाँ मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ सर। देखते हैं दोस्तों हम लोग किसका बात कर रहे थे, परमंडल का। हमारे यहाँ झारखंड में कितने परमंडल है कुल, तो बोलेंगे हमारे झारखंड में कुल कितने परमंडल है, 5 परमंडल है सर। कितना, जल्दी का बोल, 5 परमंडल है। कौन कौन सा है सर परमंडल, पहला परमंडल का नाम है क्या, जल्दी बोलना, पहला परमंडल का नाम क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। पहला उत्तरी छोटा नागपुर। और ये उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय का बात किया जाए तो सर इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो बोलेंगे इसकी मुख्यालय कहाँ है सर, जल्दी सा बताना। इसकी मुख्यालय सर आपका कहाँ है, हजारीबाग में है। दूसरा बात करते हैं कौन
नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय का बात कहा जाए तो कहाँ होगा मुख्यालय, बोलेंगे रांची में होगा सर। कहाँ होगा, रांची में होगा। तीसरा बात करते हैं कौन सा सर, संथाल परगना। संथाल परगना का जो मुख्यालय होगा वो मुख्यालय कहाँ होगा, बोलेंगे इसकी मुख्यालय दुमका में होता है। उसके बाद बात किया जाए किसकी सर, पलामू का। पलामू का अगर मुख्यालय का बात कहा जाए तो पलामू का मुख्यालय कहाँ होगा, तो बोलेंगे मेदिनीनगर में होगा। अगला बात किया जाए सर कौन सा, कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल का सर कहाँ होगा, तो चाईबासा होगा। अब याद रखना ये सीरीज वाइज के याद रखना, जल्दी जल्दी फटाफट बताना। पहला कौन होगा, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा कौन होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा कौन होगा, संथाल परगना। चौथा कौन होगा, बोलेंगे कि चौथा होगा पलामू। पांचवा कौन होगा, संथाल परगना। सबका मुख्यालय भी याद रखना होगा, फटाफट याद करेंगे हम लोग। उत्तरी छोटा नागपुर का परमंडल का कहाँ होगा मुख्यालय, बोलेंगे हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ होगा, बोलो कहाँ होगा, बोलेंगे रांची होगा। तीसरा कौन सा परमंडल है, संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ होगा, तो संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ होगा, बोलेंगे दुमका। उसके बाद पलामू परमंडल। पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ होगा, बोलेंगे मेदिनीनगर। आखिरी परमंडल कौन सा परमंडल था मेरा, बोलेंगे कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल का कहाँ मुख्यालय, बोलेंगे चाईबासा। और याद रखना एकदम सीरीज से, और ये क्या अगर बोला जाएगा तो बोलेंगे नवीनतम। नवीनतम परमंडल कौन सा है, आंसर क्या होगा, कोल्हान। और सबसे अगर प्राचीन का बात करेंगे या पुराना का बात करेगा, सबसे पुराना या प्राचीन परमंडल कौन सा है, तो बोलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर। आइए आपको मैप के थ्रू मैं दिखाता हूँ कि हमारा परमंडल कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्थित है, ये पांचों परमंडल के बारे में। तो ये हमारा एक झारखंड, जिसमें से हम लोग देखते हैं कौन से परमंडल कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हमने कौन से परमंडल बोला था, जल्दी से बोलना, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर का परमंडल का मुख्यालय कहाँ होगा, हजारीबाग होगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यह हमारा क्या होगा, मतलब हजारीबाग है। इसके आसपास जो सटा हुआ होगा कौन होगा, चतरा होगा, कोडरमा होगा, चतरा होगा, कोडरमा होगा, रामगढ़ होगा। तो ये हुआ सर हमारा कौन सा, उत्तरी परमंडल। उत्तरी परमंडल में सर हजारीबाग आएगा। अगर बात किया जाए सर दक्षिणी परमंडल, दक्षिणी परमंडल सर कहाँ है, रांची। रांची किस जिला से टच करता है सर, तो बोलेंगे लोहरदगा से, रामगढ़ से, खुट्टी से क्या करता है, टच करता है। तीसरा परमंडल कौन सा परमंडल बोले थे, जल्दी सा बताना, बोलेंगे सर संथाल परगना बताया थे। तो संथाल परगना कहाँ है, तो संथाल परगना का मुख्यालय भी बताते कहाँ था, दुमका था। तो दुमका किस जिले से सटा हुआ है, तो बोलेंगे देवघर से सटा हुआ है, गोड्डा से सटा हुआ है, पाकुड़ से सटा हुआ है। ये आपकी दुमका का था सर, इधर जामताड़ा से सटा हुआ है दुमका। तीसरा परमंडल और चौथा परमंडल कौन से पढ़ाए थे, जल्दी से बताना, पलामू परमंडल। पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, बोलेंगे मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर में सर चेक करना कि मेदिनीनगर से पलामू परमंडल है, यहाँ पे आपका क्या है, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर किस किस जिले से टच है, बोलेंगे गढ़वा से टच है, उसके बाद किससे टच है, लातेहार से टच है। और इधर बात करेंगे सर तो आपका चतरा से टच है सर। तो ये चौथा परमंडल हुआ सर। पांचवा परमंडल कौन सा पढ़ाए थे सर, बोलेंगे कोल्हान। कोल्हान परमंडल कहाँ है सर, बोलेंगे चाईबासा में। तो चाईबासा कहाँ है सर, तो चाईबासा हम लोग देखेंगे कि सर आपका कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आपका सरायकेला खरसावां। यहाँ पे आप आइएगा तो आपको सर चौथा जो परमंडल है यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब पश्चिमी सिंहभूम इधर दिखेगा कौन सा, पूर्वी सिंहभूम, इधर सरायकेला। इसी के बीच में सर आपको कौन पड़ेगा, चाईबासा। मतलब कि कौन सा सर, तो बोलेंगे कोल्हान परमंडल। ये टोटल परमंडल कितने परमंडल थे, टोटल 5 परमंडल थे। पांचों परमंडल के बारे में हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग परमंडल खत्म हो गया था, अब पढ़ लेते हैं सर झारखंड कितने राज्यों को क्या करती है, स्पर्श करती है। इस मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ कि झारखंड कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। टोटल कितने दिशा थे, 4। उत्तर के नीचे कौन होगा, दक्षिण, बाएं साइड में कौन होगा, पश्चिम, और दाहिने साइड में कौन होगा, पूरा होगा सर। तो उत्तर में अगर बात किया जाए तो कौन होगा, बिहार होगा। अगर बात किया जाए कहाँ पे, दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में कौन होगा, बोलेंगे उड़ीसा होगा। पूरब में बात किया जाए तो कौन होगा, पश्चिम बंगाल होगा। और बात किया जाए पश्चिम में तो कौन होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और कौन होगा, यूपी होगा सर। अब आपको मैं मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे टच किया है सर। तो मैं बात करता हूँ, ये आपकी मैप रही, मैप में चलते हैं हम लोग सर। अगर ऊपर वाले को बोलते हैं तो कौन सा दिशा बोलेंगे, जल्दी बताना। ऊपर वाला को उत्तर बोलते हैं सर। उत्तर में कौन था सर,
जल्दी से बोलना। दक्षिण में उड़ीसा मौजूद है सर। अगर बात किया जाए कौन सा सर दिशा में, पूरब में कौन सा होगा सर, तो बोलेंगे क्या सर, पश्चिम बंगाल। और इधर से अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में क्या बोलेंगे सर, मतलब इधर पश्चिम साइड में सर, तो इधर झारखंड में सर बोलेंगे क्या हम लोग, छत्तीसगढ़ बोलेंगे सर। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ से जस्ट ऊपर देखना सर, पश्चिम में कौन दिखेगा, उत्तर प्रदेश दिखेगा। अब आपके मन में दिमाग में एक बात उठा होगा सर, इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ था, पूरब में था। तो सर इसका पूरब में नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, तो सर पश्चिम बंगाल इसका नाम इसीलिए पड़ा, इस मैप के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं कि सर आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बोलेंगे सर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस प्रकार से सर अगर विभाजन होता है, तो अगर आप बताओगे कि इस प्रकार से अगर विभाजन होगा बंगाल का विभाजन सर, तो उस समय सर कौन हुआ करते थे, 1900 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था तब 1947 में। उससे पहले यहाँ पे सर अंग्रेज लोग रहा करते थे। अभी सर जिस प्रकार से नेता अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, चीजें को बंटवारा करते हैं, उस प्रकार से उस समय अंग्रेजों लोग क्या करते थे, अपनी अपनी अधीन बनाने के लिए यहाँ पे युद्ध किया करते थे। तो इसी प्रकार से सर 1905 ईस्वी में क्या हुआ सर कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो ये जो भारत का जो हिस्सा पड़ा सर, वो कौन से साइड में पड़ता है, पश्चिम साइड में पड़ता है। तो वहीं से कहा गया सर कि कौन सी दिशा सर, पश्चिम, ये दिशा को कहा देंगे क्या सर, पश्चिम। तो इधर पड़ गया सर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, पश्चिम बंगाल। और इधर अगर जो पड़ा सर उसको बोलेंगे पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल सर क्या होता है, बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में आता है, जबकि पश्चिमी बंगाल जो होता है सर किसके अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। अब सर इस मैप के अगर देखिएगा गौर से, इस मैप की इधर से इधर अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं सर लंबाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई। तो आप देखिए चौड़ाई ज्यादा दिख रहा है कि लंबाई ज्यादा दिख रहा है, तो बोलेंगे सर इस मैप में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कौन, चौड़ाई। तो इसी सी बात है यार मेरे दोस्त, चौड़ाई जब ज्यादा होगा तो उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, और लंबाई अगर कम होगा तो लंबाई उसका क्या होगा, कम होगा। तो बताना मेरे को कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो सर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण, जिसको ऊपर से नीचे बोलते हैं, उत्तर से दक्षिण को क्या बोलेंगे, लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर है। कितनी है, 300 बोलेंगे बाबू 80 किलोमीटर है। बात किया जाए पूरब से पश्चिम की चौड़ाई क्या होगी सर, बोलेंगे 463 किलोमीटर है। तो आज की क्लासेस हमारे यहीं पे रहेगी। और आपको अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत होता है, तो ये हमारा नंबर, आप इस पे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। ये हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हो, 9308882018। और हमारा नाम हुआ विक्की सर। और बाकी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा लगातार। जय हिंद दोस्तों।